हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 की फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। गुकेश डी ने इस टूर्नामेंट को जीता है। अर्जुन इर्ग्यासी सेकंड प्लेस पर है और भारत के ही हरिकृष्ण पैंताला थर्ड प्लेस पर है। फ्रेंड्स, तीनों पोजीशन पर इंडियंस हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। और सबसे रोचक बात ये रही कि हरिकृष्ण पैंताला और अर्जुन के बीच में, सॉरी, गुकेश के बीच में फाइनल मैच था जो कि ड्रॉ रहा था। तो इसलिए उस वीडियो को तो उस गेम को तो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस गेम को मैं कवर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वो अर्जुन की है, जो उन्होंने लास्ट राउंड या सेवंथ राउंड में सनन के साथ खेली थी, सनन सुजरेव के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं गेम को। D4 के साथ यहाँ अर्जुन ने शुरू किया। नाइट F6 से रिप्लाई यहाँ सनन का आया। C4 हुआ, E6, नाइट C3, बिशप B4, निम्जो इंडियन डिफेंस। F3, C5, A3, बिशप इंटरेक्शन हुआ, बिशप टेक C3 चेक के साथ। B टेक C3 होने के बाद हुआ नाइट C6, E4 तो D6, नाइट E2, H6। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ब्लैक को अब कैसल कर लेना चाहिए था। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खैर, H6 भी ठीक है। रुक आया E2 स्क्वायर पर, क्वीन A5। पॉन पर कोई इशू नहीं है, हाँ, लेकिन पॉन पिन जरूर है। तो मेटल एक्सचेंज में आप देख सकते हैं कि D4 स्क्वायर पर ब्लैक विनिंग होगा, तो किंग F2 पॉन की पिन को खत्म करना ज्यादा जरूरी है। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन हुआ D5। मेटल एक्सचेंज आस्किंग नाइट पर अटैक है, वैसे तो नाइट हटा लिया गया। E5 स्क्वायर पर मेटल एक्सचेंज जो करने हैं वो वाइट ही करे। नाइट G3 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। A4, देन हुआ क्वीन A5। कोई इशू है पॉन के साथ? है तो सही। क्वीन बिशप रुक क्या लगाया जाएगा, देखते हैं। क्वीन I C2 स्क्वायर पर, क्वीन से डिफेंस हुआ। क्वीन IA6 स्क्वायर पर, देन रुक A3, रुक E8, देन क्वीन गई A2 स्क्वायर पर, क्वीन A5। चलिए, यहाँ पॉन पर प्रेशर था, मैंने ध्यान नहीं किया है। बिशप आया E2 स्क्वायर पर, नाइट G6, देन रुक आया D1 स्क्वायर पर, E5, देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर, नाइट H7, देन हुआ नाइट F5, क्वीन D8, G3, नाइट E7, किंग आया G2 स्क्वायर पर। और ब्लैक चाहे तो नाइट एक्सचेंज कर सकता है। क्या किए? नहीं, अभी एच पॉन को आगे पुश किया है। नाइट E3, रुक F8, क्वीन IB1 स्क्वायर पर, देन बिशप आया B7 स्क्वायर पर, रुक A2, H4। और मेरा मानना है कि थोड़ा थोड़ा अपनी पोजीशन को अपनी अपनी टेरिटरीज में ही दोनों खिलाड़ी चेक कर रहे हैं। नाइट F5, फाइनली वो नाइट F5 स्क्वायर पर गया और फाइनली यहाँ सनन ने एक्सचेंज किए नाइट। नाइट टेक्स F5, ई टेक्स F5। और अब क्या होगा यहाँ पर? बिल्कुल एग्जैक्टली और कुछ होना नहीं है। क्वीन आई F6 स्क्वायर पर प्रेशर है पॉन पर, एग्जैक्टली है, लेकिन फायदा है नहीं। जी पॉन पुश। और यहाँ आप इस बिशप की मदद से, नहीं, अभी पॉन पुश नहीं हो सकता। रुक एट A गोज टू B8, ताकि क्वीन कम से कम 7th रैंक में ना आ पाए। रुक आया F1 स्क्वायर पर, किंग H8, देन हुआ H3। रुक आया G8 स्क्वायर पर, A5, क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, देन रुक B2। और यहाँ प्रेशर तो बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन बिशप C8, ऑल इज वेल। ब्लैक के साथ दिक्कत है कि उसका डार्क स्क्वाड बिशप फ्रीली इस गेम में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पा रहा है। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, क्वीन E1। और क्वीन के E1 स्क्वायर पर जाने के बाद पॉन पर प्रेशर यहाँ बिल्कुल डेफिनेटली है। लेकिन यहाँ ब्लैक ने सोचा कि ठीक है, क्वीन टेक्स A5 का मूव अफोर्ड किया जा सकता है, वाइट चाहे तो इस पॉन को ले सकता है। ठीक, ओके, हाँ, ये प्रॉब्लम तो ये आपको नजर आ गई होगी। तो F6 पहले यहाँ पर वाइट ने किया। और क्या इरादा है? नाइट टेक्स F6 कर नहीं सकता, अदरवाइज चेकमेट है डायरेक्टली। क्यों चेकमेट है? क्वीन टेक्स H4 चेक होगा। अब क्या करे, चाहे नाइट को H7 या जिस भी स्क्वायर पर लगाना चाहे। यहाँ लाइट स्क्वायर बिशप की मदद से ये गेम चेकमेट तक पहुंच जाती है, तो नाइट टेक्स F6 हो नहीं सकता। जी टेक्स F6 में भी वही इशू आएंगे, क्वीन कहाँ जाएगी चेकमेट करने के लिए? बिल्कुल एग्जैक्टली। खैर, यहाँ खेला गया G6, ताकि बिशप की फायरिंग लाइन को ही यहीं क्लोज कर दिया जाए कम से कम। देन हुआ रुक B5, क्वीन पर अटैक बना। मेरे विचार में क्वीन को वापस जाना चाहिए था D8 स्क्वायर पर, और यहाँ पॉन पर प्रेशर बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो जी पॉन ही आगे पुश होता है और कोई इलाज है नहीं। खैर, क्वीन गई यहाँ से A3 स्क्वायर पर, पॉन पर इशू बिल्कुल फिलहाल की कंडीशन में तो नहीं है। बिशप आया C1 स्क्वायर पर, दोबारा क्वीन पर अटैक बना। अब वो गई A1 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग H1। और किंग का H1 स्क्वायर पर जाना किस लिए ज़रूरी है? फिलहाल कोई इतनी बड़ी थ्रेट थी भी नहीं।
बिशप आया d7 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक है, रुक को हटाना पड़ेगा, वो गया b3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन a5 और अब वाइट की क्वीन फ्री है इस h4 पॉन को लेने के लिए। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये क्वीन जा सकती थी काफ़ी देर पहले यहाँ d8 स्क्वायर पर, लेकिन अब इस सनन ने अपनी क्वीन को रखा d8 स्क्वायर पर। पॉन पर प्रेशर है, कोई इशू है नहीं, जी पॉन ही पुश होना है और वही हुआ भी। बिशप आया f5 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ गेम थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर वाइट यहाँ बिशप एक्सचेंज के लिए जाता है तो रुक की एंट्री भी होती है और जो गेम अभी फिलहाल वाइट डोमिनेट करता हुआ लग रहा है वो अचानक ब्लैक के फेवर में मुड़ना शुरू हो जाएगी। फिलहाल वाइट के गेम प्लान मुझे लगता नहीं अभी इंप्लीमेंट होंगे, लेकिन थ्रेट तो रहेगी ये वाली, बिशप e2 बिशप एक्सचेंज नहीं करनी है। और तो वह a6 ना करके क्वीन d7 कैसा मूव रहता है, या पॉन पर प्रेशर बनता अच्छा खासा, किंग को ही मूव करना पड़ता। खैर रुक आया b1 स्क्वायर पर, देन हुआ b5, c टेक्स b5, a टेक्स b5, देन बिशप टेक्स b5 और ध्यान रहे कि रुक अनडिफेंडेड है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे क्वीन आई a5 स्क्वायर पर, बिशप पर ही इशू बन चुका है क्या, सी पॉन पुश, एज सिंपल एज दैट। रुक आया b8 स्क्वायर पर और यहाँ से क्या थ्रेट आएगी देखते हैं क्या होगा। बिशप आया c6 स्क्वायर पर, पहली रुक पर अटैक बना दे, रुक अटैक गोज टू b8, रुक एक्सचेंज आस्किंग, रुक a3 नहीं करने, क्वीन पर अटैक पर, क्वीन गई b4 स्क्वायर पर और रुक पर नहीं, प्रेशर नहीं, पॉन पर प्रेशर है और अगर वापस लिया जाए तो बिशप को, लेकिन रुक a7 और डायरेक्टली थ्रेट क्या आ गई है, व्हाइट ने चेकमेटिंग अटैक को ब्लैक के घर तक पहुंचा दिया है और इसका बचाव ज़्यादा ज़रूरी है, तो b8 स्क्वायर पर रुक का लाना ही एकमात्र इलाज बनता है। अब क्या किया जाए, बिशप e8 मुझे बहुत अच्छी ऑप्शन लगती है। ऑब्वियस है कि रुक से इस बिशप को नहीं लिया जा सकता, बिशप सेक्रीफाइस बिल्कुल अलाउड, मतलब कह सकते हैं कि हाँ किया जा सकता है। क्लियर कट यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट यहाँ से नजर आ रही होंगी आपको। खैर यहाँ खेला गया किंग h2, क्वीन आई c3 स्क्वायर पर और जैसे मैंने कहा कि पॉन पर इश्यूज एग्जैक्टली फिलहाल है, तो वाइट यहाँ क्या करे, किंग g2 से यहाँ पर f3 पॉन का डिफेंस तो बिल्कुल होता है, लेकिन खैर क्वीन f2 की ऑप्शन को पहले यहाँ वाइट ने चुना, देन हुआ e4। ये एग्जैक्टली क्वेश्चनेबल है, क्वीन टेक्स c4 वाज ऑन, मेरे ख्याल से खेलना चाहिए था। बिशप आया f5 स्क्वायर पर, अगर आपको कुछ मेटेरियल एक्सचेंज करना है तो ब्लैक ही करेगा, मुझे तो आय करना है यहाँ ये d6 पॉन और बनाना है रुक पर अटैक, यही अर्जुन की डेफिनेशन है इस समय पर। ई टेक्स f3, बिशप टेक्स d6 और अब चुपचाप इस रुक को हटा लो, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम्स है। खैर रुक तो हटाया नहीं जा सकता, क्वीन टेक्स c4 अभी भी किया जा सकता था, लेकिन अब कोई फायदा होता क्योंकि रुक जाता है, रुक टेक्स f8 होता फिर उसके बाद। क्या यहाँ चलते हैं गेम पर, यहाँ खेला गया रुक b8, रुक के b8 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप b5 और यहाँ रुक की एंट्री अलाउड नहीं है ताकि ये क्वीन कम से कम यहाँ इस गेम में पिन हो सके, तो इस रुक को वापस जाना पड़ा e8 स्क्वायर पर और अगले मूव में क्या थ्रेट है, अगले मूव में वही थ्रेट, रुक को लेकर जाना है, क्वीन को करना है पिन, वो भी अलाउड नहीं है, तो इसका इलाज क्या है, बिशप टेक्स e8, सिंपल था और कोई था भी नहीं। रुक टेक्स e8 होने के बाद अभी वही मूव खड़ा हुआ है सामने, क्या अब क्या किया जाए, रुक e1 वॉज बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से, अफोर्ड किया जा सकता था, लेकिन यहाँ खेला गया रुक e7। ठीक है, ये भी मेटल एक्सचेंज करना है करें। और यहाँ इस मूव के बाद अगर आप देखें कि अगर ब्लैक रुक एक्सचेंज के लिए जाता है तो इस पॉन को क्वीन बनने से कौन रोक सकता है, चेकमेट करने से कौन रोक सकता है। रुक गया यहाँ से a8 स्क्वायर पर और यहाँ फाइनली आफ्टर मूव नंबर 57 अर्जुन ने अपना लास्ट मूव चला, अपने रुक्स की बैटरी लगाई और यहाँ इस मूव के बाद नो डाउट रिजाइन करना ही पड़ेगा। अब आप रुक इस रुक को कहाँ लेकर जाओगे, कोई स्क्वायर भी नहीं बचा इस रुक को लेकर जाने के लिए। उल्टा वाइट यहाँ क्या थ्रेट दे रहा है, वाइट यहाँ थ्रेट दे रहा है दोनों रुक से यहाँ चेक बैटरी लग चुकी है, चेक मेट करने की थ्रेट है। वेल फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छी गेम लगी, आप लोगों को भी मुझे उम्मीद है ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।